आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी आरआई बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। देखो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ना टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड बहुत सी कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो बीएड 2 साल का हो, मास्टर्स इन एजुकेशन जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है यानी एमएड, बीएड एमएड का भी कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। बहुत से इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीए बीएड बीएससी बीएड होते हैं, एमएससी बीएड होते हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन हमारी चर्चा को आज मैंने लिमिटेड रखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है और इसे एनसीईआरटी के 5 इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आरआई अजमेर हो, आरआई शिलोंग, आरआई भुवनेश्वर हो, आरआई भोपाल हो, आरआई मैसूर हो, नीरी शिलोंग हो, 5 जगह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। रेस्ट आपको आरआई से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए कि आरआई बीएड क्या है, आरआई बीएड 2025 के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें, सिंपल सा तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड करा है, आप प्लेलिस्ट को जाके चेक करोगे आरआई बीएड 2025, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो स्टूडेंट, अगर हम एलिजिबिलिटी पे चर्चा करते हैं ना, तो ये जो आप मेरे सामने पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर मैंने प्रोस्पेक्टस का ही लगाया हुआ है और इस प्रोस्पेक्टस में बस यही 4 लाइन बात लिखी गई। अब इसी बात को ना मैं एकदम सिंपलेस्ट तरीके से बताती हूँ। मान लो आपने अपनी बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रखी है साइंस सब्जेक्ट में या सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज में, और बैचलर्स डिग्री में आपके 50% मार्क्स आ गए हैं, यानी ग्रेजुएशन जो है आपने बीएससी कर रखा है या फिर बीए इन सोशल साइंस कर रखा है या फिर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो ह्यूमैनिटीज के हैं और वहां पे आपने 50% मार्क्स एग्रीगेट कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बैचलर्स डिग्री में 50% मार्क्स एग्रीगेट नहीं हो पाती और समय रहते उन्होंने मास्टर्स डिग्री कर रखा होता है और वहां पे 50% अगर आपके मार्क्स हैं तो भी यू आर कंप्लीटली एलिजिबल टू परस्यू बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फ्रॉम आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी। अब यहाँ पे जो चर्चा आ जाती है ना, वो आ जाती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखा है, जिनके सब्जेक्ट साइंस या मैथमेटिक्स रहे हैं। तो वे सारे स्टूडेंट्स के लिए 55% की जो मार्क्स है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई जा रही है। अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी का रखा है स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपके साइंस या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पे आपकी 55% की जो मार्क्स है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और सेम केस है अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करा और आपके 55% मार्क्स नहीं रहे लेकिन आपने समय रहते मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रखा है, वहां पे आपके 55% है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। एंड ऑब्वियसली 5% का जो मार्क्स है उसकी रिलैक्सेशन अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसके अलावा मैं एक बार और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, आप ना वीडियो को पॉज करके एक बारी ध्यान से इसको पढ़ के समझ भी लो। जनरल रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री साइंस सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में कर रखा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 50% की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से आपने बैचलर्स डिग्री परस्यू करा साइंस सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में और उसमें आपकी 50% की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है और समय रहते आपने मास्टर्स डिग्री परस्यू कर लिया और वहां पे आपने 50% की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दी, देन यू आर एलिजिबल। लेकिन यहाँ पे जितने भी बच्चे बैचलर्स इन इंजीनियरिंग बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उन्हें 55% की जो डिमांड है वो की जाती है। एंड ऑब्वियसली रिलैक्सेशन जो है वो अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को मिलती ही मिलती है। इसके अलावा अगर आपका डाउट रहता है कि अगर मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स का रखा है या मास्टर्स इन कॉमर्स का रखा है, तो देखो स्टूडेंट्स, इनके लिए ना एज सच अभी तक प्रोस्पेक्टस में कोई बात नहीं लिखी गई है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि देखो जैसे बैचलर इन कॉमर्स में ना बहुत से सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह आ जाते हैं। तो अगर मान लो दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम कर रखा है, उसमें आपके इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो कई बारी ना उसे काउंट किया जाता है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में और आपको फिर हो सकता है कि लैंग्वेज के ग्रुप में माना जाए। लेकिन ये सारी जो चर्चा है ना, ये आपको एडमिशन की ही टाइम पे क्लियर होगी जब आरआई एनसीईआरटी में आप मेरिट वगैरह क्लियर करके आरआई एनसीईआरटी में जब आप जाओगे अपने एडमिशन के लिए, उसी टाइम पे ये बात बताई जाएगी कि बैचलर इन कॉमर्स या मास्टर्स जो करते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में, उनके लिए स्पेसिफिकली वो कैसे एडमिशन ले रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि जो भी बैचलर्स इन कॉमर्स या मास्टर्स इन कॉमर्स होते हैं तो उनके कुछ सब्जेक्ट्स को लैंग्वेज और सोशल साइंस ग्रुप में ऐड किया जाता है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें आपको एडमिशन के ही टाइम पे क्लियर हो पाएंगी। इसके अलावा जो एनसीईआरटी बीएड के लिए
अगर मान लो आप फाइनल ईयर में हो या अपियरिंग ईयर में हो, इस बात को आप ऐसे समझो कि अगर मान लो आपका जो सेमेस्टर 6 का पेपर है वो जून जुलाई में कंडक्ट होने वाला है और आपके एनसीईआरटी आरआई बीएड का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है लेट्स से वो मई जून में अगर कंडक्ट होने वाला है, तो भी आप एलिजिबल हो, यानी फाइनल ईयर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे आर एलिजिबल। इसके अलावा देखो स्टूडेंट, टीचर एडुकेशन से रिलेटेड अभिलाष सर हर 4th संडे वेबिनार मीट करते हैं, सेमिनार मीट करते हैं, जहाँ पे आप सर से फेस टू फेस टीचर एडुकेशन से रिलेटेड अपनी सारी संशयों को, अपनी सारी शंकाओं को, अपनी सारी दुविधाओं को आप चर्चा कर सकते हो। इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। इसके अलावा बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 से रिलेटेड जो भी आने वाले समय का अपडेट है, मैं सिर्फ एनसीईआरटी आरआई की नहीं बात कर रही हूँ, मैं सारे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ, बीडीयू हो, जेएमआई हो, उससे रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी पिन कर दिया। और ये जो दोनों ग्रुप है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो। 100% अश्योर्ड सिलेक्शन के लिए हम प्रिपरेशन क्या करें? तो स्टूडेंट्स देखो, सिंपल सा तरीका है कि आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है डेली बाइट्स। वहां पे आपको हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज के द्वारा आरआई बीएड का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स, ये तीनों चीजें सेम प्राइस पॉइंट पे मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो कोर्स है ना, ये बनाया ही हमारे क्वालिफाइड फैकल्टीज के द्वारा गया है, जो आरआई बीएड के, बीएचयू के अल्यूमिनाई रह चुके हैं, जिन्होंने DSSB वगैरह सब वो क्वालिफाई वगैरह कर रखे हैं। तो सिंपल सा तरीका है, अभी आप जाके कोर्स आराम से परचेज कर सकते हो, और अभी ना कुछ 50% वगैरह का डिस्काउंट भी चल रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड, किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप वहां पे भी हमसे जुड़ सकते हो। बाकी डू सब्सक्राइब पाठशाला बाय डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।